कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ सूर और तुलसी के पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। सूर यानी सूरदास। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 18, सूर तुलसी के पद। पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सूरदास 1478 से 1583 के जन्म था उनका। का जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ माना जाता है। ये एक कृष्ण भक्त थे। इन्होंने भगवान के द्वारा स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है। इनकी एकमात्र कृति सूर सागर ही उपलब्ध है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इसका जीवन काल 1532 से 1623 तक मानते हैं, यानी 1532 में इनका जन्म हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु। तुलसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, बरवैरा मायण, गीतावली, दोहावली और हनुमान बाहुक। आइए शुरू करते हैं। नेके रहिए जसुमती मैया, आवहो दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। इसमें सखियां हैं जो कृष्ण की, यानी गोपियां जो है वो जसुमती मैया को बता रही हैं कि कृष्ण हमें ये कह के गए थे कि तुम मेरी जसुमती मैया के पास रहना और हम 2-4 दिन में, यानी मैं और मेरे बलराम भैया 2-4 दिन में लौटकर आ जाएंगे। जा दिन ते तुमते बिछुरे काहू न कहियो कन्हैया, कभू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पियो दहिया। जिस दिन से तुम हमसे बिछड़े हो हे कन्हैया, किसी ने भी हमने किसी को भी, हम में से किसी ने भी न तो शाम का कलेवा किसी ने किया है और न ही किसी ने कुछ खाया पिया है। न सुबह तुम हमें दिखाई दिए हो, न ही हमें शाम को। बंसी धेनु संभारी राखिए और अबेर सवेरो, मतिले जाए चुराए राधिका कुछ खिलौने मेरो। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की जो बंसी है वो संभाल के रखी है और राधिका से खिलौने चुराने की शिकायत सखियां कर रही है। आगे कह रहे हैं, कहियो जाए नंद लाला सो, निटप निठुर जी कीन्हो, सूर श्याम पहुँचन मधुपरी, बहुरी संदेश न ले लो। गोपियां नंद बाबा से जाके एक शिकायत कर रही हैं और कह रही है कि हे नंद बाबा, कृष्ण यानी हमारे कान्हा जो है वो किस तरीके के हैं। जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने जाकर हमारा किसी तरीके का हाल पूछना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने किसी तरीके का कोई संदेश हमें नहीं दिया। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्त के रूप में ही जाना जाता है। उन्होंने राम की बाल लीलाओं पर अनेक पद लिखे हैं। यह कम ही लोगों को मालूम है कि उन्होंने कृष्ण लीला पर भी काव्य रचना की है, यानी ये कृष्ण लीला पर भी उन्होंने काव्य रचना कर चुके हैं। आइए इन पदों को पढ़ते हैं और समझ। गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्त के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने राम की बाल लीलाओं के अनेक पद लिखे हैं। यह कम ही लोगों को मालूम है कि उन्होंने श्री कृष्ण लीला पर भी काव्य रचना की है। आइए इन पदों को पढ़कर जानते हैं। माता ले उछंग गोविंद मुख, बार बार निखरे, पुलकित तनु आनंद, घन छन मन हर्षे। माता यानी हमारी भगवान श्री कृष्ण की माता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जब गोदी में उठाया है, अपने हाथ से अपने गोदी में लिया है, तो वे बहुत प्रसन्न हो जाती है। उनका रोम रोम खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है और उनका मन पूर्णतया से हर्षा जाता है। वो बार बार अपने बेटे के चेहरे को देखकर उसको प्यार लुटाती है, उस पर बलाएं लुटाती है। पूछत तोत रात बारत, तही जदुराई अतिमय सुख, जाते ते ही मोही कहु समुझाई। माँ इतनी खुश होती है तो उस पर भगवान श्री कृष्ण
जदुराई यानी भगवान श्री कृष्ण को जदुराई कहा गया है। और वो कहते हैं कि हे माँ, मुझे एक बात बताओ कि जो तुम ये इतनी खुश हो रही हो, इतना सुख तुम्हें कहाँ से मिलता है। आइए तीसरे में देखते हैं। तीसरा कहता है, देखत तब बदन कमल मन आनंद होई, कहे कौन रसना मौन जाने कोई कोई। इस पर भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा जवाब देती है कि हे बालक, ये बात तो मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ कि मुझे कितना आनंद इस समय आ रहा है। ये बात जीभ भी नहीं जानती। जीभ से भी ज्यादा का जो आनंद है वो इस समय मुझे तुमसे मिलकर तुम्हें जिक्र आ रहा है। अगला है, सुंदर मुख मोही देखाव, इच्छा अति मोरो मम समान, पुष्य पुंज बालक नाही तोरो। माँ यानी हमारी यशोदा माँ बालक श्री कृष्ण से कहती है कि हे बच्चे, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाओ जिसे मेरी देखने की तीव्र इच्छा है। और ये इतना सुंदर, इतना अच्छा बच्चा मेरे पास है कि मेरे समान जो बालक है किसी और का हो ही नहीं सकता, जितना अच्छा बच्चा मेरा है। तुलसी प्रभु प्रेम वस मनुज रूप धारी, बाल केली लीला रज ब्रज जन हितकारी। तुलसीदास कह रहे हैं कि प्रभु प्रेमवश मनुष्य रूप धारण करते हैं और केवल बालक के लिए, जो बालक के रूप में जो उनका जीवन है, उन्होंने जो खेल किए, उनकी जो रास लीला है, वो ब्रज के जन यानी ब्रज के लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है। ये है तुलसीदास जी के पद। आइए शब्दार्थ को जानते हैं। निके यानी अच्छा, कलेवा अर्थात सुबह का नाश्ता, धैया यानी गाय का दूध, निठुर अर्थात निष्ठुर, कठोर, मधुपरी अर्थात मथुरा, बहुरी यानी सिर से, तनु अर्थात शरीर, छन छन यानी पल पल, जदुराई अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अंतिमय यानी बहुत अधिक, रसना यानी जीभ, पुंज यानी प्रकाश का पुंज, केली यानी क्रीड़ा खेल। अब है अभ्यास कार्य। काहू न करियो कन्हैया श्री कृष्ण ने, काहू न कहियो कन्हैया श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि तुम किसी को भी कन्हैया मत कहना, मैं तुम्हारे लिए जरूर लौट कर आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा जरूर करना। कृष्ण को राधा से क्या डर है? श्री कृष्ण को राधा से यह डर है कि वो कहीं उनके साथ ही ना चल पड़े या उनके वियोग में परेशान बहुत ज्यादा ना हो जाए। माता प्रसन्न क्यों है? उनकी खुशी किस प्रकार की है? माता अपने बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न है और उनकी जो खुशी है वो मातृत्व संबंधित खुशी है। वाणी क्या कहने में असमर्थ है? अगला है हमारा भाषा अभिव्यक्ति या फिर लिखित प्रश्न। श्री कृष्ण माँ को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन पदों के अनुसार श्री कृष्ण माता को यह संदेश देना चाहते हैं कि मातृत्व प्रेम से या माँ की जो खुशी होती है अपने बच्चों को देखकर, उससे ज्यादा बड़ी कोई भी खुशी नहीं हो सकती है। श्री कृष्ण माता से किन किन वस्तुओं को संभालने को कह रहे हैं? श्री कृष्ण माता से उनके खिलौने, बंसी आदि को संभालने के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण को मथुरा में रहना क्यों खटक रहा है? श्री कृष्ण को मथुरा में रहना इसीलिए खटक रहा था क्योंकि बार बार कंस के अत्याचारों और सभी चीज़ों से उन्हें असुरक्षा का माहौल लग रहा था कि मेरे जो ग्रामीण वासी है वो असुरक्षित है, इसीलिए उनको मथुरा में रहना खटक रहा था। श्री कृष्ण नंद बाबा को क्या सूचना दिलवाना चाहते हैं? श्री कृष्ण नंद बाबा को यह सूचना दिलवाना चाहते हैं कि नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरीके का कोई संदेश वहां से नहीं भेजा है। कभी
कृष्ण के मनुष्य रूप धारण करने का क्या कारण मानते हैं? कवि मनुष्य रूप धारण करने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का यह कारण मानते हैं कि उन्होंने मनुष्य उद्धार हेतु मनुष्य के उद्धार हेतु ये जन्म लिया है, जिसे पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रश्न दूसरा, दिए गए दोहों को पूर्ण कीजिए। कर बंसा और मोरे, बंसी बेनु संभारिए रखियो और अबेर सबेरो, मति ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौनो मेरो। यानी क्या है कि बंसी मेरी धेनु बेनु सब संभाल के रखना, ऐसा नहीं हो कि राधिका नाम की जो लड़की है वो कहीं मुझे से ये खिलौने चुरा कर ले जा। उछत तोत रात बारत तही जदुराई, अतिमय सुख जाते तो ही मोही कहू समुझाई। तीसरा, दिए गए अर्थ के पदों पर पंक्तियां छाट कर लिखिए। कृष्ण का कमल जैसा सुंदर मुख है जो मन को अत्यधिक आनंद देता है। उसकी सुंदरता का वर्णन करने में जीव मौन हो जाती है। ये है मातले उछंग पुलकित तनु आनंद घन छन मन हर्षे। मतलब जो पुलकित है, आपका चेहरा देखकर इतने ज्यादा प्रसन्नताएं हो रही हैं। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले पद में काहू न कहियो कन्हैया से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? खिलौने से प्यार का, शिकायत करने का, माता पिता की निष्ठुरता का, या माँ के प्यार का? ये माँ के प्यार का। लीला रस का अर्थ है गीत भजन, गाय चराना, कृष्ण के अद्भुत कार्य, या बांसुरी बजाना। बांसुरी बजाना। मनुष्य रूप धारण करने का उद्देश्य है प्रेम के वशीभूत होना, ब्रजवासियों के साथ क्रीड़ा करना, राधा के साथ नृत्य करना, या सुख का जीवन बिताना। प्रेम के वशीभूत होना। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया। आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं। धन्यवाद।